एक बार फिर से रिकेप कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि लाइंस होता किसको बोलते हैं। तो लाइंस क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। जैसे आप एक लाइन बना रहे हैं, तो ये लाइन कैसे बनता है? अगर बारीकी से देखेंगे तो ये छोटा छोटा पॉइंट क्या होता है, इस तरीके से मिलता है और ये लाइन बनाता है। पूरा छोटा छोटा अगर पॉइंट देखते हैं तो ये लाइन बना रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लाइंस। और एंगल, अगर दो लाइन किसी खास डिग्री से अगर वो कोलैब कर रहा है, दोनों मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब एंगल अलग अलग तरीके का होता है, तो कितने तरीके का एंगल हो सकता है? तो टाइप्स ऑफ एंगल, तो 6 तरीके का एंगल होता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल जो बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, ये सब चीज़ें पहले बता चुके हैं, ठीक है, आपके लिए। तो एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जैसे अगर ये देखते हैं कि दो लाइन अगर आप मिलाते हैं तो ये कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर इससे थोड़ा सा भी कम हो, ये सब जो एंगल बन रहा है, ये सभी एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, जब एंगल क्या हो, व्हेन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। तो अगर उसका फिगर देखेंगे तो जैसे अगर आप इस तरीके से बनाएं, ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इससे अगर छोटा है तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। अब इससे अगर बड़ा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। मतलब ये होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। फिर तीसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल, तो जब व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल, ठीक है। अब जैसे इसका एक अगर फिगर बनाना है तो इस तरीके से आप बना लीजिए, ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। जब एंगल 90 डिग्री हो तो राइट एंगल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए कि इस तरीके का एंगल बना हुआ है, इसका वैल्यू है 60 डिग्री, और एक एंगल बना हुआ है इस तरीके का, इसका वैल्यू है 120 डिग्री, तो इसमें से कौन एक्यूट एंगल है, कौन राइट एंगल? बताइए, इसमें से कौन एक्यूट एंगल है, कौन राइट एंगल है? हाँ, और हाँ, इसमें राइट एंगल है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें एक्यूट एंगल कौन हुआ? अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट एंगल, और राइट एंगल के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 90 डिग्री है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी राइट एंगल नहीं होगा। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो 3 तरीके का एंगल समझ में आया। सबसे पहला एंगल कौन है? एक्यूट एंगल, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल, जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल किसको बोलेंगे? जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, ठीक है।
ये सब तो आप लिखे, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रहा, लिख लिए? अच्छा ठीक है, बाद में आप लिख लीजिएगा, वैसे स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला, टोटल तो 6 तरीके का एंगल होता है, तो अभी तक कितना बताएं? 3 तरीके का। पहला एंगल उसका वो बोलते हैं जब वो 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट एंगल, जब वो 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूस एंगल, और जब 90 डिग्री के ही बराबर हो जाए तो वो एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल। अब चौथा जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? तो जब एंगल, व्हेन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे आप देखिए एक लाइन इस तरीके से है और एक लाइन इस तरीके से मिल गया, 2 लाइन मिला। जब भी एंगल बनेगा 2 लाइन के मिलने से बनेगा, ठीक है। और ये एंगल कितना बन गया अब? 180 डिग्री, और इसी एंगल को बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, हाँ, इस एंगल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो जब एंगल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद अगला आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो जब एंगल, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जैसे आप एक एंगल बनाएं इस तरीके का, ठीक है, तो ये एंगल आपका बना, यहाँ तक अगर आता है तो ये 80 डिग्री, 180 डिग्री बनेगा, और ये 180 डिग्री से भी कुछ ज़्यादा है कि नहीं? तो ये एंगल कैसा कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इस एंगल को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और यहाँ से बना हुआ ये एंगल कैसा है? अब ये बताइए कि ये एंगल कैसा है? राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या एक्यूट एंगल है? ऑब्ट्यूस लग रहा है। जैसे देखिए इसको अगर आप 90 डिग्री बनाएंगे तो ये तो 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा है, और जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो नीचे इधर वाला कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल, और इधर वाला रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। फिर अगला जो है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। तो जब एंगल कितना हो? व्हेन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब एंगल कितना हो? 360 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। जैसे अगर कोई यहाँ से पॉइंट से है और ये 2 पॉइंट एक ही साथ मिल गया, ठीक है, तो ये एंगल कितना कहलाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल, और इसका वैल्यू होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके का एंगल मिला? 6 टाइप में। पहला को बोलते हैं एक्यूट एंगल, दूसरा को ऑब्ट्यूस, तीसरा को राइट एंगल, चौथा को स्ट्रेट एंगल, पांचवा को रिफ्लेक्स एंगल, और छठा को कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये है टोटल कितने तरीके का एंगल? कितना तरीके का एंगल हुआ? 6 तरीके का, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी। हो गया? हो गया? अब आगे
जल्दी लिखिए, लिख लिया आप? हाँ बोलिए, बना देते, इसके बाद बता देते हैं। एक ख़त्म करने दीजिए, उसके बाद आप ही का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मिड मीडियन मोड स्टार्ट करेंगे। ये मिटा दूँ? अब अगला दो और तरीके का एंगल होता है। एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरे को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरे को सप्लीमेंट्री एंगल। जब एंगल, दो एंगल का जोड़ कितना हो, टू एंगल्स एड इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का जोड़ कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे अगर एक एंगल 60 डिग्री है, या इस तरीके से यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या, कैसा कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे इस तरीके से, और दूसरा सप्लीमेंट्री, तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। जब दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से देखिए, ये एंगल अगर 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, या 130 डिग्री है, तो ये एंगल कितना कहलाएगा, 50 डिग्री, है कि नहीं? तो दोनों क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का जोड़ अगर 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है।